कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे हो और आप मेरे वीडियोस को भी देख रहे हो, आई होप। और आपने जो है सब्सक्राइब कर लिया होगा मेरे चैनल को अब तक। अगर आप सब्सक्राइबर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो, और चैनल पे मैंने जो भी वीडियोस दिए हैं उन वीडियोस को जाके आप कृपया करके देख लो, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो। और अगर आपने मेरे वीडियोस को बिंज वॉच किया है या फिर स्क्रोलिंग करते वक्त न्यूज़ फीड में देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने देखा है तो मैं ये भी आशा करता हूँ कि आपने उसको अपनी ज़िंदगी में उतारा होगा। मेरा नाम है डॉक्टर प्रशांत शर्मा, इफ़ यू डोंट नो मी इन केस, राइट। तो मैं एक डेंटिस्ट हूँ, मैं नेशनल हेल्थ मिशन एक सिविल हॉस्पिटल में काम करता हूँ और अभी घर आया हुआ था तो मैं आपको जो है ये वीडियो दे रहा हूँ। और मैं वीडियोस देता हूँ ब्रह्मचर्य पे, भगवद गीता पे, आपका डाइट कैसा होना चाहिए, आपका लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए उस पर। तो मेरे वीडियोस को देखते रहिए और इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट दिया था कि आज से हम शुरू करेंगे हेल्थ फिटनेस और आपका फूड क्या होना चाहिए, आपका जो डाइट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, क्या अच्छा होना चाहिए, कितना अच्छा होना चाहिए, और कौन कौन से जो है पैरामीटर्स आपको फॉलो करने हैं। अगर आपका जो है लाइफ ख़राब है, आपका जो है स्वास्थ्य ख़राब है, आपका पेट ख़राब है, या फिर आपके कोई भी बॉडी के कोई भी एक एक इश्यूज़ हैं तो उनको कैसे आपको ख़त्म करना है, आज का जो वीडियो है इसमें बात करूँगा। तो फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और कमेंट भी अवश्य कीजिएगा। वेस्टर्नाइजेशन का ज़माना है तो कलयुग आ चुका है और वेस्ट का जो ट्रेडिशन है, वेस्ट का कल्चर है वो सब ईस्ट और एशिया की तरफ फैलते जा रहा है और पूरा वर्ल्ड उसको फॉलो कर रहा है। आप देख रहे हो कहीं पे, स्टोर्स का नाम नहीं लूँगा बट बर्गर के स्टोर्स हैं, फ्राइज़ के स्टोर हैं, जितने भी जंक फूड हैं वो जंक फूड अपना जो बिज़नेस है, व्यापार है वो बढ़ा रहे हैं। लोग वहाँ जा रहे हैं, उसको खा रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। और शुगर तो इतना घटिया चीज़ है, क्योंकि शुगर ही उन सब में है ना, उन जितने भी चीज़ों में है। तो वो जब आपके जीभा में पड़ती है तो वो आप और क्रेव करते हो उसके लिए, राइट। आप करेले के लिए क्रेव नहीं करोगे, आप लौकी के लिए क्रेव नहीं करोगे, आप क्रेव करोगे शुगर के लिए। क्यों? क्योंकि शुगर जो है वो बर्गर्स में है, फ्राइज में है, आप खाते हो, वो मोमोज में है, वो नूडल्स में है। तो आप उनको जब खाते हो तो आप ऑटोमेटिकली, आपका जीवा जो है, ये जो जीवा है आई होप यू नो, तो वो चीज़ जीवा को अट्रैक्ट करती है। तो आप अगर फॉर एग्जाम्पल आज अगर आपने कोई स्टॉल में जाके खाया और फिर से आपने उसको कल खाया तो आप देखना तीसरे दिन अवश्य फिर से जाओगे, क्योंकि आपका जो है वो टेस्ट बट आपको वो साइकोलॉजिकली आपको अट्रैक्ट करेगा, आपको अच्छा लग रहा है वो चीज़, राइट। तो जंक फूड में इतने सारे शुगर और इतने सारे प्रिजर्वेटिव्स और ये सारी चीज़ें, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स क्या क्या पता नहीं मिलाते हैं। आप जब खाते हो उसको आप ऑटोमेटिकली नेक्स्ट टाइम अट्रैक्ट होते हो, राइट। तो इसीलिए तो इंडस्ट्रीज बूम हो रही हैं आजकल, इसीलिए तो मार्केट जो है, इन सबका वैल्यू जो है वो बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि आप ही जाते हो, उन चीज़ को खाते हो, आपका जो लस्ट है, आपका जो ग्रीड है, आप उसको रोक नहीं पाते हो, आप अच्छे खाना को कंज्यूम नहीं कर पाते हो। आप उन सब खाना को खा के फिर जाके पैसे दे के पे करके, वो आपको बुला भी नहीं रहे घर आके कि प्लीज़ मेरा खाना खा लीजिए। नो, आप खुद जाते हो, क्योंकि आपने खुद फर्स्ट टाइम ट्राई किया ना। फिर आपकी रासना को, आपके रस को, ये रसास्वादन को अच्छा लगा, आपके ये जो इंद्रियां हैं, इस इंद्रिय को अच्छा लगा, फिर जाके उसको खाते हो। तब शुरू होता है प्रॉब्लम, क्योंकि जब आप उसको कंटिन्यूअसली तला भुना फ्राइज, बर्गर्स, नूडल्स खाते हो, मोमोज खाते हो, तो फिर क्या होता है, जो पाचन तंत्र है उसमें प्रॉब्लम आता है, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें प्रॉब्लम आता है, आपके जो ब्लड प्रेशर है, आपका जो शुगर लेवल है, आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, आपके जो फैट्स हैं वो बढ़ने लगते हैं। आपके जितने भी सिस्टम्स हैं उन सिस्टम्स में प्रभाव पड़ाता है, प्रभाव देता है, डालता है ये सारी चीज़ें। तो कितना इसके हेल्थ इम्पैक्ट्स हैं। आप अगर अच्छे से 21 दिन अगर आप कंटिन्यूसली इन चीज़ों को खाते हो, इन तले भुने चीज़ों को, फ्राइड चीज़ों को, मैं बताऊँ आपकी बॉडी पे इतना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है ना कि आप बच्चों को आप बोलोगे तो बच्चे चिढ़ जाते हैं। बच्चे को लगता है कि ये लोग क्यों मुझे खाने नहीं दे रहे हैं, क्यों, इतना अच्छा चीज़ है, क्योंकि उनका जो है नॉलेज, उनका जो विजडम जो है वो कम है। आजकल बच्चे क्या, बूढ़े सब लोग डिनर के नाम पे सब मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा, पिज्जास खा रहे हैं, फिर बर्गर्स खा रहे हैं। इतने बड़े बड़े कंपनी जो हैं वो यहाँ पे क्या कहते हैं, फ्रेंचाइज बना के रखे हैं। मैं देखता हूँ ना, हमारे टाउन में, हमारे सिटीज़ में मैं देखता हूँ लोग जा रहे हैं और इतने चाव से खा रहे हैं, डिनर कर रहे हैं। वो वाह, बताओ, घर पे दाल रोटी छोड़ के वो लोग वो पिज्ज़ास खा रहे हैं, वो बर्गर्स खा रहे हैं। इतना सात्विक आहार छोड़ के वो पिज्ज़ास और बर्गर्स खा रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे थोड़ा सा गलत लगता है। और कलयुग का प्रभाव है तो लोगों को गलत चीज़ ही अच्छा लगता है, और अच्छा चीज़ लगेगा कि क्या बोल रहा है ये, राइट। तो ये था आजकल का समाज का, मैंने आपको आईना दिखाया कि समाज आजकल कहाँ की तरफ जा रहा है। तो अब इनसे बचने के लिए अब मैं आपसे कुछ लॉजिकल बातें करूंगा। तो उन लॉजिकल बातों पे हम थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं, राइट। तो शुरू करते हैं और बताता हूँ मैं आपको, राइट। तो देखिए, आपको जो है दिनचर्या अच्छा रखना है। इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी डिसऑर्डर, लाइक इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम गैस्ट्राइटिस, राइट। तो गैस्ट्राइटिस इज कंडीशन जहाँ पे आपको जो है GERD होती है, गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स होता है आपका, आपको डकारे आते हैं, खट्टी डकारे आती हैं,
आपका जो हाजमा है वो कम हो जाता है, तो आपको क्या होता है ना, आपको फिर पेंटाप्राजोल लेना पड़ता है, आपको ओमेप्राजोल लेना पड़ता है, H2 एंटागोनिस्ट और PPIs, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, ये क्लासिफिकेशन है ड्रग्स के। तो जैसे कि बहुत ही एक फेमस नाम है पैंडी, तो पैंडी को आपको लेना पड़ता है, राइट। तो मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं गैस्ट्राइटिस के कंप्लेंट को लेकर, तो उन सबको खाने से अच्छा क्यों ना आप विद इन अपना जो है डाइट आप सुधारो। और तो जब आप डाइट सुधारोगे तो आपको ये पेंटाप्राजोल और ओमेप्राजोल लेने का जरूरत नहीं है। आप अपना खुद पे देखो, ध्यान दो कि आप खा क्या रहे हो, आपका जो आहार है वो क्या है। अगर आप आहार ही नहीं पता आपको आप क्या खा रहे हो, तो फिर ऑब्वियसली आपको धक्के खाने पड़ेंगे ना इधर उधर, आपको मेडिसिन पे खर्चा करना पड़ेगा। आपका जो कमाया हुआ धन है वो मेडिसिन पे जा रहा है, राइट। अगर आप वो मेडिसिन पे जाने के बजाय अगर आप अपने खाना को जो टेबल पे आ रहा है उसको चेंज कर लो, तो आपको वो उस पर इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। और सात्विक आहार कोई मतलब आपका वेरी एक्सपेंसिव नहीं है कि मतलब आप क्या कहते हैं, आपका 50% ऑफ मंथली सैलरी चला जाएगा, 75% आपका चला जाएगा, नहीं। दाल चावल रोटी सब्जी ही तो खाना है ना आपको, और सलाद ही तो खाना है। जो आपके बॉडी पे नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा था इतने दिन से, नॉनवेज खाना या फिर तला हुआ भुना हुआ खाना, उसको छोड़ के जब आप इनको खाओगे तो आपके जो गैस्ट्राइटिस है, प्रॉब्लम है, आपका सर दुखना है, आपका जो है पाचन शक्ति, आपका मल निष्कासन अच्छे से नहीं हो रहा है, आपका जो मिक्चुरेशन है, आपका जो पेरिस्टालसिस है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट अच्छे से नहीं हो रहा है, तो फिर आपको ऑब्वियसली प्रॉब्लम आएगी। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि सात्विक खाने पे शिफ्ट हो आप, राइट। तो ये पहला एपिसोड जो है, पहला वीडियो जो है फूड एंड लाइफस्टाइल पे, मैं ये सिर्फ बेसिक्स बता रहा हूँ कि आपको सात्विक लाइफस्टाइल पे शिफ्ट होना है। आप नॉनवेज खा रहे हो, तला भुना खा रहे हो, आप बर्गर्स मोमोज पिज्जास खा रहे हो, आपके बॉडी में जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है। आपका जो साइकी है, आपका जो साइकोलॉजिकली आप सोचते हो कोई चीज़ को मैं करूँगा, उस चीज़ को लेके अप्रोच तक वो इफेक्ट डालता है। आपको नेगेटिव अप्रोच होगा, नहीं यार क्या करूँगा, मुझसे नहीं होगा, ये छोड़ यार। आप बैक फुट पे आ जाते हो, आप नेगेटिव हो जाते हो। फूड का इतना इम्पैक्ट है हमारे बॉडी पे, हमारे शरीर पे, हमारे मस्तिष्क पे, हमारे ब्रेन पे, साइकोलॉजिकली आपको वो डाउन कर देता है नॉनवेज फूड। इसलिए तो हमारे जो पहले के ऋषि महात्मा थे, हमारे 5000 साल पहले, हमारे जो सनातन धर्म के एक्चुअली में जो हिंदू योगीज थे, वो क्यों आहार पे रहते थे, फलाहार पे रहते थे, वो क्यों सब्जी पत्ते फूल फल खाते थे, क्यों? क्योंकि साधना में उनको हेल्प होता था, उनको योग करने में हेल्प होता था। अगर वो नॉन वेज मीट खाने लगे तो फिर उनको वो सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, फिर उनको वो जो है उनका जो आज्ञा चक्र डेवलप नहीं होगा, फिर उनको जो है सिद्धियाँ और अच्छी शक्तियाँ नहीं मिलेंगी, उनका जो ऑरा है वो क्लीन नहीं रहेगा, वो क्लेंस नहीं होगा, वो नेगेटिव ही रहेगा। तो इसीलिए आहार शुद्ध हो, विचार शुद्ध हो। आपका आहार शुद्ध है, आपका विचार शुद्ध होगा, राइट। आपको गुस्सा ज़्यादा नहीं आएगा, आप सात्विक लोगे तो आपको साइकोलॉजिकली आप सेन रहोगे, इनसेन। और सेन, इनसेन मीन्स थोड़ा सा पगलेट टाइप हो, और सेन मतलब आप एकदम ठीक हो, आपका जो ब्रेन है वो सैनिटी की तरफ जाएगा, आप सेन ब्रेन रहोगे, राइट। आजकल तो लोग हत्याएं कर रहे हैं, आजकल तो लोग इतने गलत गलत चीज़ें कर रहे हैं, मतलब क्या बताऊँ। आजकल तो लोग इतने गलत चीज़ कर रहे हैं, मतलब क्या क्या बताऊँ। सोसाइटी में मैं मतलब यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे बोलना गलत होगा। तो क्यों? क्योंकि वो नॉनवेज कंज्यूम कर रहे हैं, वो गलत चीज़ देख रहे हैं, तो उनके ब्रेन पे, बॉडी पे, साइकी पे बहुत ही गलत प्रभाव पड़ता है, राइट। तो उन सब चीज़ों से उठो, सात्विक फूड पे शिफ्ट हो। आपका अगर प्लेट में अगर आपका सलाद है, आपका दाल है, आपका चावल है, आपका थोड़ा सा चटनी है स्वाद के लिए, थोड़ा सा चटनी, ज़्यादा नहीं, पुदीना का हो सकता है, वो कोरिएंडर का हो सकता है, धनिया का हो सकता है। सलाद में आप मूली, या फिर आप गाजर, या फिर आप बीट रूट ले सकते हो, चुकंदर जिसे कहते हैं वो। दाल हो गया 1 कटोरी, 1 कटोरी से ज़्यादा नहीं। फिर 3 रोटी या 2 रोटी हो गया, आपके स्वाद अनुसार, आपके आहार के अनुसार, पेट के अनुसार। और उसके बाद आधा घंटे बाद पानी पियो। इतना बेहतरीन लाइफस्टाइल है। उसको छोड़ के आप वो सब तले भुने खा रहे हो जो आपको वॉमिटिंग करा सकता है, जो आपको बीमार पड़ा सकता है, आपको गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम दे सकता है। तो आप वो सब चीज़ें खा रहे हो जो आपके बॉडी पे नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है, और जो वो चीज़ नहीं खा रहे हो जो आपके लाइफ को लॉन्जिविटी देगा, राइट। मरना तो सबको एक दिन है ही, तो क्यों ना हम अच्छे से जाएं, राइट। जाना तो एक दिन सबको ही है, तो क्यों ना हम अच्छे से जाएं, हॉस्पिटल्स के बिल्स पे करके, हार्ट अटैक से वो होके मतलब बेड रिडन होके जाने से अच्छा है कि हम एक अच्छा सात्विक लाइफ जी के जाए, राइट। जाना सबको ही है, बस बशर्ते ये है कि बात यह है कि अच्छा खाना खाओ, लाइफस्टाइल अच्छा बनाओ, और मेहनत करो अपने ऊपर, ब्रह्मचर्य का पालन करके अपने लाइफ को सुगम बनाओ, अच्छा बनाओ, राइट। मेरे घर पे मेरे पेरेंट्स, मेरी वाइफ, कोई भी यहाँ पे नॉन वेज का कंज्यूम नहीं करता, और कोई भी गलत चीज़ें नहीं खाते यहाँ पे। तो इसीलिए मैं भगवान का लाख लाख शुक्र करता हूँ कि मुझे ऐसा फैमिली मिला जिससे मैं प्रेरणा ले सकूँ। और ऑलमोस्ट 60% ऑफ माई रिलेटिव्स दे हैव वेंट थ्रू भगवद गीता,
तो भगवत उन्होंने गो थ्रू किया है, भगवत गीता उन्होंने पढ़ा है, तो इसलिए तो वो इम्पैक्ट हमारे आसपास जो है ऑरा आपको क्लेंस दिखेगा, पॉजिटिव दिखेगा, राइट। तो पॉजिटिव बनो, पॉजिटिव, नेगेटिविटी से कुछ हासिल नहीं होगा, राइट। लाइफ पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ाओ। हेल्थ और फिटनेस पे ये मेरा पहला वीडियो है, दूसरा वीडियो मैं दूंगा, तो पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ो, राइट। अगले वीडियो पे मैं बताऊंगा कि आपका आहार कैसा होना चाहिए। तो आज का ये वीडियो यहीं तक था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हरे कृष्णा।